उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज को लेकर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अब थमता नजर नहीं आ रहा है। सूबे के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस समेत तमाम सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गए हैं। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल से माफी मांगने व इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच जुबानी झड़प हो गई थी। अब इस पूरे मामले के बाद तमाम पर्वतीय संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर मंत्री का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात पौड़ी जनपद की करें तो यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बोल को लेकर उनका पुतला दहन किया, साथ ही उत्तराखंड वासियों से माफी मांगने को कहा। वहीं अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा को चौघान पाटा पहुंचाया, जहां उन्होंने वित्त मंत्री के पुतले की जूतों से पिटाई की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि प्रेमचंद अग्रवाल को तत्कालीन मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। देखिए, जिस तरह से कल सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से हमारे पहाड़ के लोगों के लिए अशब्द कहे गए, उनको लिए गलत शब्दों का उपयोग किया गया, इसके खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी सांकेतिक शव यात्रा निकालकर जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और हमारी मांग है कि जो ऐसे मंत्री हैं उनको जो है मुख्यमंत्री के द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और जो मंत्री है उनको जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम जितनी भी इसकी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। बात अगर हल्द्वानी की करें तो यहाँ भी वित्त मंत्री के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिली। प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ छोड़ो, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद के नारों से हल्द्वानी बुद्ध पार्क गूंज उठा। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल से कहा, पहाड़ छोड़ दो, अन्यथा पहाड़ के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मैं इस पहाड़ मूल का हूँ, लेकिन ये है कि मेरे तो खुद की रिश्तेदारियाँ गैर पहाड़ी समाज के अंदर है। हम जो हमारे यहाँ आता है हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। इन व्यक्ति की इन माननीय की टिप्पणी को सर्व समाज की टिप्पणी कभी भी नहीं कहना चाहिए। मैं नहीं मानता ये सर्व समाज की टिप्पणी होती है, लेकिन इन व्यक्ति की मानसिकता और कुंवर प्रणब सिंह जैसों की मानसिकता दोनों ही बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी के दोनों, एक माननीय पूर्व है, एक माननीय वर्तमान है, ये दोनों विधायक और इनकी मानसिकता साफ सिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका एजेंडा क्या है। देखो, ये हमारा उत्तराखंड है जहाँ पर हमारे बौद्धिक क्षमताओं का संज्ञान लेते हुए 5% होने के बाद भी अविभाज्य उत्तर प्रदेश के अंदर नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे, विजय बहुगुणा के पिताजी मुख्यमंत्री रहे और आज वर्तमान में योगी मुख्यमंत्री हैं। यही मूल निवास है उनका। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं। उधर बाबा बैजनाथ की धरती बागेश्वर में भी इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर रहे। नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सत्ता के नशे में भाजपा नेता बेलगाम हो गए हैं, जिसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। अब जब पूरे प्रदेश में वित्त मंत्री के बयान की चिंगारी उड़ गई थी, तो उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग कैसे पीछे रह सकते थे। लिहाजा यहां भी मंत्री जी के शव यात्रा निकाली गई। वहीं पहाड़ बनाम मैदान को लेकर शुरू हुई लड़ाई का विवाद जब सूबे में बढ़ने लगा, तो खुद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया के सामने आकर सबसे माफी मांगी। यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। बहरहाल प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने वक्तव्य को लेकर पहाड़ी समाज से माफी मांग ली है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद कब थमता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी, अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती, हल्द्वानी से तारा जोशी, बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय और ऋषिकेश से नवीन नोटियाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।